हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिवी एजुकेशन हब में। आज मैं बात करने वाली हूँ राजस्थान के अंतर्गत एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसकी चर्चाएं सब जगह है, यानी कि एक ऐसी डिमांडिंग, एक ऐसी चर्चित भर्ती जिसके अंतर्गत राजस्थान में अगर कोई भी विद्यार्थी टीचिंग एग्जाम से जुड़ा हुआ है तो वो इस भर्ती परीक्षा से होकर ही गुजरेगा, यानी कि रीट पात्रता परीक्षा और रीट मेंस एग्जाम। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिनका बीएड अभी कंप्लीट हुआ है ना, या जिनके बीएसटीसी के उन्होंने अभी पेपर दिए हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया है, जो किसी कारणवश से रीट में कुछ नंबर से रह गए हैं। तो उनके दोनों के लिए ही आज की विषय में हम चर्चा करेंगे, यानी वो विद्यार्थी जो नए हैं, फ्रेशर्स हैं, जिनका बीएड अभी कंप्लीट हुआ है, बीएड रनिंग चल रहा है, या फिर वो विद्यार्थी जो इस बार किसी कारणवश से सिलेक्शन से रह गए थे तो आगे वो तैयारी कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो गया है, सेकंड ग्रेड का पेपर भी कंप्लीट हो चुके हैं, चल रहे हैं कुछ पेपर, और अब थर्ड ग्रेड जो सबसे डिमांडिंग वैकेंसी है वो कब आने वाली है, उसके बारे में क्या अपडेट है आप सबको ये भी पता है। साथ ही साथ में एक बच्चे के दिमाग में चल रहे जितने भी सवाल हैं, आज मैं उन सभी सवालों को लेकर और उनके जवाब भी आप लोगों के सामने देने वाली हूं। आप सब जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबके मन में यह चलता है कि सीईटी परीक्षा होने वाली है, 12th लेवल वाली, ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा होने वाली है। अक्टूबर में आपके 12th का पेपर होने वाला है, सीईटी 12th का, और सीईटी की ग्रेजुएशन लेवल का पेपर दिसंबर में है, आपको पता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि हम सीईटी परीक्षा दें, साथ ही साथ रीट की तैयारी करें, या आगे आने वाली कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी रहेगी और हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये सारे आपके मन में नहीं, ये सभी विद्यार्थियों के मन में सवाल चलते हैं। तो हम इस टॉपिक को आज के 10 मिनट के सेशन को आपके भविष्य से कनेक्ट करते हुए, यानी कि सीईटी भी देनी है, साथ साथ में उसको कैसे मैनेज करेंगे, रीट मेंस वाले बच्चे हैं वो कैसे कनेक्ट करेंगे उस चीज को, और जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, रीट प्री वाले बच्चे हैं जो भी पात्रता के लिए एलिजिबल है, वो क्या करें। तो इन सारी ही बातों में, साथ ही साथ सिलेबस क्या रहेगा, इन सारी ही बातों की चर्चा आज के इस छोटे से सेशन में हम करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अब टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं और उनका बहुत होता है, तो भर्ती कब आएगी, आगामी आपकी रणनीति कितनी होगी, डीपीसी चल रही है तो कितने पदों पर वैकेंसी संभावित है, तो इन सारे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले छोटी सी चर्चा इस बारे में करते हैं। आपको ये पता है सीईटी का जो पेपर होता है वो बहुत सारी वैकेंसीज को कवर करता है। आप में से प्रत्येक कैंडिडेट आपको सीईटी देनी है या नहीं, सबसे पहले मन में सवाल आता है। तो छोटी सी चर्चा मैं सबसे पहले आपके सीईटी की करती हूँ। देखिएगा, इसलिए करनी जरूरी है सीईटी की चर्चा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम, आपके महिला पर्यवेक्षक हो गया, पुलिस का हो गया, पटवार का हो गया, ग्राम विकास अधिकारी का हो गया, लेखाकार, लाइब्रेरियन, बहुत सारे ऐसे पेपर हैं आपके जो रिलेटेड है किससे, सीईटी से। तो सीईटी को छोड़ना मुश्किल है। तो सीईटी का जो आपके पेपर है ना, वो आपके अक्टूबर महीने में संभावित है। किसका, मैं अगर 12th लेवल की बात करूं तो ठीक है। उसके साथ साथ में अगर मैं सीईटी की ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं, अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो वो पेपर आपका दिसंबर में संभावित है, आप सबको पता है। तो इन पेपर को साथ लेते लेते रीट की तैयारी भी अपन को करनी है। बिल्कुल करेंगे साहब, कोई इश्यू नहीं है। तो रीट प्री हो चाहे रीट मेंस हो, यानी प्री का मतलब होता है पात्रता परीक्षा, यानी कि पात्रता वाले बच्चे हो या फिर जिनकी पात्रता क्लियर है, मेंस के बच्चे हैं, तो आप दोनों को ही सीईटी का फॉर्म भरना है। क्यों भरना है? प्री वाले बच्चे हैं वो भी एलिजिबल है इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए, तो वो प्री का फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग उसका ध्यान रखना है। और मेंस वाले बच्चे तो अभी फ्री ही हैं क्योंकि उनका प्री क्लियर हो चुका है। आपका प्री क्लियर है, इसलिए आपको इन दोनों का लेवल का पेपर देना ही देना है। इनके सिलेबस की जब अपन डिटेल में चर्चा अगर अभी करेंगे तब आपको पता लगेगा कि बहुत सारा जो अपन का कॉमन सब्जेक्ट भी है, बहुत सारे, जैसे हिंदी सब्जेक्ट की बात करेंगे अपन, साइकोलॉजी की बात करेंगे, जीके की बात करेंगे, तो वो सब्जेक्ट कुछ कुछ आपके कॉमन चलते रहेंगे। अब अपन सबसे पहले चर्चा किसकी करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सीईटी देना आवश्यक क्यों है, क्योंकि देखिए सिर्फ आपका जो उद्देश्य है टीचिंग एग्जाम के अलावा भी होगा तो आप सीईटी के बिना वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए पेपर देना है, परीक्षा पास करनी है। अब मेंस वाले बच्चे जो हैं, जो अभी जिनका प्री क्लियर हो चुका है,
वो इस आशा में है कि मेंस का पेपर क्या 2026 में ही होगा, तब तो हम सारी तैयारी छोड़कर मेंस में लग जाएं। तो देखो, मैं आपको एक चीज बड़े डिटेल से क्लियर कर दूं कि आपका मेंस का पेपर 2026 में नहीं होगा, राइट। मेंस का पेपर 2026 में नहीं होगा तो कब होगा? आपका ये पेपर 2027 तक जाएगा और मार्च के बाद में, आफ्टर मार्च आपको 2027 में मेंस का पेपर देखने को मिलेगा। तो मेंस वाले बच्चे अभी क्या करेंगे? आपको पता है मेंस का जो सिलेबस होता है, जैसे आपका जीके आपने पढ़ा, आपने राजस्थान का जीके कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा, इतिहास, कला संस्कृति, आपका हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी और करंट अफेयर, ये मेंस में आप पढ़ेंगे। साथ साथ में आपको ये भी पता है ये का ये सिलेबस आपके इन दोनों में रहता है, कॉमन चीज है। तो यहां अगर आप इसकी तैयारी करते करते राजस्थान जीके अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो सेम टॉपिक आपको मेंस में मिलेगा। कंप्यूटर भी आपको पता है आईसीटी का रोल होता है रीट में, तो आईसीटी आपका यहां भी क्लियर रहेगा, यानी कंप्यूटर का आपको नॉलेज यहां भी रहेगा। हिंदी एक लैंग्वेज होती है आपको पता है, तो उसका रोल भी आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको कनेक्ट करते हुए पढ़ना है चीजों को, दिमाग से स्ट्रेटेजी बनानी है, अपना दिमाग यूज करना है कि मैं मेंस का पेपर अगर 2027 में दे रहा हूं या दे रही हूं तो उसमें अभी वक्त है, उसमें अभी 7 से 8 महीने का समय लगेगा। तो मैं आने वाली कुछ ऐसे रास्ते भी अपने खोलूं जिससे मैं आगे आने वाली भर्तियों की तैयारी कर सकूं। तो सबसे पहले आपको आरबीएससी की किताबें, एनसीईआरटी की बुक्स, जो भी आपकी जीके का मैटर है, जो आपने कोचिंग करी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप अपने टॉपिक्स को लेकर सबसे पहले सीईटी की तैयारी कर लो। तो मेंस वाले बच्चों का तो रास्ता है क्लियर कि हमको सीईटी को टारगेट नहीं बनाना है, टारगेट हमारा मेंस रहेगा। लेकिन इस मेंस की में जो सब्जेक्ट हमारे आ रहे हैं, साइंस वालों के लिए समझ लीजिए मैथ्स और विज्ञान सब्जेक्ट रहेगा, और जो अपने एसएसटी वाले हैं उनके लिए सोशल अध्ययन का मतलब राजस्थान का पूरा आपका जीके रहेगा, है ना। इसमें मेंस में आपको साइकोलॉजी भी 30 नंबर की देखने को मिलती है, आईसीटी देखने को मिलती है, करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, शैक्षिक परिदृश्य आपका इसके अंतर्गत आता है, रीति विज्ञान यानी टीचिंग मेथड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत बड़ा पार्ट है मेंस का, तो वो करते करते यहां तक भी आप कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, अब जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, अब अलग से बात करते हैं। जो अभी फ्रेशर्स बच्चे हैं, एकदम जो फर्स्ट टाइम रीट देंगे, जिनको नहीं पता है पात्रता परीक्षा क्या होता है, वो बच्चे ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे रीट प्री का पेपर देंगे, यानी कि ये सिर्फ एक आपके पात्रता परीक्षा होती है। पात्रता परीक्षा होती है, इसका मतलब ये है कि आपके इसके अंतर्गत 150 अंकों का सिलेबस होता है, 150 अंक आते हैं आपके इसके अंतर्गत, जिसमें सबसे पहले आपको कवर करना पड़ता है साइकोलॉजी। ठीक है, आपको सबसे पहले साइकोलॉजी नंबर 1 पे आपकी जो आती है वो आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का जो मैटर होता है वो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल होता है इसका अंतर्गत साइकोलॉजी का। दूसरा रोल होता है आपका लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज जो है वो भी बहुत सारे बच्चे फ्रेशर्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी भाषा फर्स्ट और कौन सी भाषा सेकंड चूज करनी चाहिए। मैं आपको अपने अनुभव से एक चीज बताती हूँ कि अपने राजस्थान में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉमनली 99% फर्स्ट लैंग्वेज जो आपकी चूज करेंगे आप वो हिंदी ही करेंगे। लगभग बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही चूज करते हैं, यानी 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। सेकेंड लैंग्वेज लेने में आपको हमेशा सोचना पड़ता है कि कुछ बच्चे इंग्लिश लेते हैं, कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं, कुछ पंजाबी। तो लगभग जो आपका अनुमान रहता है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत शार्प हो, आपने इंग्लिश में बहुत अच्छी पढ़ाई करी हुई, आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरी कोचिंग करने से मैं इंग्लिश को कवर कर सकता हूं, तब आप इंग्लिश लें। पर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, या फिर आपका ये मानस है, तो हिंदी की बजाय आप इंग्लिश के बजाय फिर आपको सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत चूज करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सबका पर्सनल ओपिनियन है इसके अंतर्गत। तो सेकंड लैंग्वेज में आप चूज करेंगे संस्कृत, अपना अपना बेसिक है। वो आपके 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके किसके आएंगे? संस्कृत के आएंगे। तो 90 सवाल तो आपके ये हो गए 2 लैंग्वेज के और आपके साइकोलॉजी के। बचता जो बाकी का जो पार्ट बचता है वो आपका खेल है सारा का सारा सब्जेक्ट का। लेकिन इसमें भी आपको पता है रीट लेवल 1 होता है और रीट लेवल 2 होता है, ऐसा नहीं है। अब रीट लेवल मैटर है वो आपका सेम रहता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है, विषय जो आपका आता है, इसके अंतर्गत सिर्फ चेंजमेंट इतना ही है कि आपका विषय जो आता है वो आपका 60 नंबर का आता है, यानी कि यहाँ पर्यावरण अध्ययन और गणित ना देखकर आपको सब्जेक्ट मिलता है 60 नंबर का।
यानी कि जो एसएसटी के बच्चे हैं उनके 60 नंबर का सब्जेक्ट एसएसटी आएगा, जो गणित और विज्ञान वाले हैं उनके गणित और विज्ञान आएगी 60 नंबर की, बाकी साइकोलॉजी और दोनों लैंग्वेज का मैटर सेम रहता है। ये तो अपन ने किसकी बात करी है, सिलेबस की बात करी है, और उन विद्यार्थियों की बात की है जो पात्रता देंगे। अभी अब सवाल आता है मैम पात्रता परीक्षा कब होगी। सबसे बेस्ट सवाल आपका यही है कि मैम पात्रता कब होगी, तो देखिएगा 2026 के जब सीईटी का लेवल ग्रेजुएट का पेपर होगा अक्टूबर महीने में, आपको उसी अक्टूबर से लेकर आपके नवंबर महीने में, यानी कि दोनों सीईटी के बीच में आपका अक्टूबर और नवंबर महीने में आपका प्री का पेपर हो जाएगा भाई। नोटिफिकेशन आ जाएगा 1 से 2 महीने बाद में, सितंबर तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। रीट लेवल एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है जिसमें आपको प्री करवा देंगे 2026 में। अब आपके मन में ये सवाल आता है कि मैम कितने पदों पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्या अभी जो वैकेंसी निकली है 5 से 6,000 पदों पे उतनी ही मिलेगी, तो नहीं। आपको पता है अभी डीपीसी चल रही है और डीपीसी चलते चलते डीपीसी के अंतर्गत कितने पद खाली हैं, रीट के डीपीसी के अंतर्गत 25,000 पद अभी खाली चल रहे हैं, यानी ये वैकेंसी आपको लगभग 25,000 से ऊपर देखने को मिलेगी। श्योर है ये बात, बड़ी भर्ती यहां आएगी आपके टीचर वैकेंसी की। कारण क्या है, कारण ये है कि राजस्थान में जितने भी युवा हैं वो सारे के सारे इस वैकेंसी से जुड़े हुए हैं, तो जाती हुई सरकार वैकेंसी निकालेगी, ये तय बात है। और 25,000 से ऊपर यानी 25 से 30,000 आपको ये वैकेंसी आराम से देखने को मिलती है दोनों लेवल पर। तो जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनको तो तैयारी में लगी जाना है, क्योंकि उनके लिए साइकोलॉजी भी नहीं रहेगी, है ना, और आपके लिए कंटेंट जो है सारा नया रहेगा, तो आप लोग तो अपनी पात्रता में लग जाए। पर जो बच्चे मेंस वाले हैं जिनकी पात्रता क्लियर है, वो बच्चे सीईटी को साथ में देते देते अपनी मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि उनको अभी समय मिल रहा है। 2027 मार्च अप्रैल तक आपको मेंस का पेपर देखने को मिलेगा। अब मेंस में आपके सब्जेक्ट क्या आते हैं, मेंस वाले जो बच्चे हैं, जो अपन मेंस कह दो या फिर रीट को अपन ने मेंस वालों को बच्चों को हमने थर्ड ग्रेड नाम से भी अपन बोलते हैं कि रीट मेंस है, या फिर जो हमारे थर्ड ग्रेड वाले बच्चे हैं जो पात्रता की तैयारी करते हैं। पात्रता के बाद में ये आपको जो तैयारी है वो आपको घर पे बैठ के ही करनी है भाई, ये बात आप ध्यान से सुन ले। सब बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि मेंस की तैयारी हम क्या करें। जो पहली बार ये परीक्षा दे रहे हैं तो वो कोचिंग ले सकते हैं, बाकी सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होता है। घर पे बैठ के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको फ्री में ही प्रोवाइड करवाते हैं कंटेंट, बहुत सारी गाइड आती है, बहुत सारी किताबें आती है, उससे आपका समय बच जाता है। तो आप इस थर्ड ग्रेड की जो तैयारी है वो घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। सबसे जरूरी बात जो है, प्री में और मेंस में जो है आपका सिलेबस में कॉमन जो पार्ट आता है वो आपके साइकोलॉजी का आता है। साइकोलॉजी का आपका जो पार्ट है वो कॉमन आता है। दूसरा आपका जो टीचिंग मेथड आएगा वो भी सेम आएगा, यानी प्री में भी आपने ये पढ़ा होगा और आपका जो है मेंस में भी आपको टीचिंग मेथड या रीति विज्ञान देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड आपने सेम पढ़ा है। अब आपका मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा राजस्थान जीके पे। यहाँ आपको राजस्थान का जीके देखने को मिलेगा, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, और आपको साथ ही साथ में करंट अफेयर भी देखने को मिलता है। यानी कि करंट अफेयर का भी रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। करंट अफेयर को अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके साथ साथ में और बहुत विस्तृत सिलेबस है भाई इसका। इसमें आपको आईसीटी देखने को मिलती है। आपको पता होगा कंप्यूटर का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आईसीटी भी आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ शैक्षिक परिदृश्य भी आपको बहुत अच्छा पार्ट आता है शैक्षिक परिदृश्य का, तो शैक्षिक परिदृश्य भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आरटी भी आपको पता है, आरटी भी आपको पूछा जाता है, एक अलग से पार्ट आता है आरटी का। तो ये जो आपका है वो आपका थर्ड ग्रेड का सिलेबस रहता है, जो और आपका एक विषय, इन सारे ही टॉपिक्स के अलावा जो भी कैंडिडेट है उसका खुद का विषय भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट का। समझ गए? अब आपको तैयारी कैसे करनी है, विषय भी, यानी कि आपने 6वीं से लेकर 8वीं तक, भाई कुछ बच्चे 6वीं से 8वीं के होंगे, कुछ पहले से 5 तक होंगे। तो प्री में और मेंस में आपका साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड
और आपका विषय, ये पार्ट कॉमन है। यानी आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो 60 से 70% मैं ये मानती हूं आपकी मेंस की तैयारी हो गई है। उसके साथ साथ में आपने राजस्थान जीके की तैयारी करनी है, करंट अफेयर साथ साथ पढ़ते जाना है। आपको आईसीटी, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, ये आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आते हैं। जब भी वैकेंसी निकलती है आपको इन पे ध्यान देना होता है, और विषय का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये रहा अपना पूरा का पूरा 3rd ग्रेड वालों का सिलेबस, ठीक है। अब मैंने आज आपको एक चीज मैंने ये क्लियर करी है कि भाई रीट मेंस आएगी, सबसे पहले रीट की बात। अब अगर कंक्लूजन निकालें तो रीट जो वैकेंसी है वो आपके 25,000 प्लस पदों पे आएगी। मेंस की परीक्षा कब होगी? तो आपकी जो मेंस की परीक्षा है बच्चों वो होगी 2027 अप्रैल के बाद। बोर्ड के जब एग्जाम हो जाएंगे मार्च के बाद में, तब आपको ये अप्रैल महीने में, क्योंकि हर बार देखा जाता है अप्रैल मई में ही इसके पेपर होते हैं। उसके बाद में पात्रता परीक्षा कब होगी? मेन सवाल तो ये होता है। तो पात्रता तो भाई आपके 2026 में ही होगी, क्लियर है। और आप मान सकते हैं ये आपके अक्टूबर नवंबर में पेपर लग जाएंगे आपके पात्रता के। तो ये हो गई रीट वालों के बच्चों की बात। अब आपको अपनी तैयारी में लग जाना है, क्योंकि पेपर का स्तर आपने देखा होगा इस बार भी और पिछली बार भी वैकेंसी में अच्छा खासा पेपर का लेवल होता है। बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं है कि बहुत मिनिमम लेवल का पेपर आता है। आपको अपनी आरबीएससी की किताबें जो भी है, आपका जो भी कंटेंट आपने पहले पढ़ा हुआ है वो आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है आप अपने हिसाब से तैयारी करें। कहां से करते हैं, कैसे करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम एक अलग से चर्चा करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को आपको कहां से पढ़ना चाहिए, कौन सी गाइड के लिए पढ़ना चाहिए, कहां से आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, कहां से आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ तैयारी करने का क्या पैटर्न रहता है, किस सब्जेक्ट को वेटेज ज्यादा देना है, इस बारे में हम एक अलग से सेशन रखेंगे जिसके बारे में सिर्फ आपको वही बताया जाएगा। आज का हमारा वीडियो बनाने का लक्ष्य ये था कि बच्चों में कंफ्यूजन चल रहा है कि परीक्षा कब होगी। तो मैंने आपको आंसर दिया है, आगामी रणनीति क्या होगी उसका जवाब, भर्ती आपको कब तक देखने को मिलेगी उसका जवाब, और कितने पदों पर होगी उसका जवाब। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट सेशन लिया रेट के बारे में। ये वैकेंसी जब भी आएगी बहुत आपको पता है लेवल पे आने वाली है, तो तैयारी में अभी से लग जाइएगा आप। सीईटी भी आपको जरूर देनी है ना, वो आपके बहुत सारे रास्ते खोलती है भविष्य के, तो वो भी आपको देते हुए रीट की तैयारी करते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत मित्रों।